मार्केट लर्निंग चैनल थीटा एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं मतलब एडवांस प्राइस एक्शन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पार्ट इतना है ट्रेडिंग में कि आपको एडवांस प्राइस एक्शन मालूम है और डिमांड और सप्लाई जोन मतलब बड़े इंस्टीट्यूट कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं उस जोन को आइडेंटिफिकेशन करना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। एक हमारा आर्ट्स रहता है, उसके लिए नॉर्मल प्राइस एक्शन यूजफुल नहीं रहती दोस्तों। उसके आप नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करते होंगे तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगते होंगे। स्टॉक में भी ट्रेड करते समय आपको उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके लिए एडवांस प्राइस एक्शन मतलब समझ के लेंगे हम डिटेल में वीडियो में। तो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और एंड तक वीडियो देखना दोस्तों। इस वीडियो में कुछ ना कुछ आप इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, वो पेड करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वही आप इन्फॉर्मेशन फ्री में लेके जाएंगे। तो चलो दोस्तों ये हम डिस्कस करते हैं इसका पूरा ओवरव्यू। इसमें इस डिमांड और सप्लाई में हमने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइडेड किया है। मतलब डाउन बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस रैली। ध्यान में रखना, इस 4 ऑप्शंस को हम डिटेल में समझेंगे और चार्ट के ऊपर भी उसको हम बैक टेस्टिंग करेंगे। अभी देखेंगे फर्स्ट हम ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस, यहां पे चार्ट में देखेंगे आप, यहां पे ड्रॉप बेस रैली। अभी इसका डिटेल में समझेंगे कैंडलस्टिक की कैसे फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमने कैंडलस्टिक की और भी वीडियो डाली है, जाकर चेक करना। मार्केट ड्रॉप हुआ मतलब मार्केट गिरा और मार्केट ने फिर इसको बेस बनाया और फिर मार्केट ने यहां पे रैली देकर अभी क्या होगा, ये बेस हुआ मार्केट का। मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूट है इसको आप बिग टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। मुझे ये हर सिचुएशन में हम डिटेल में बैक टेस्टिंग करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा। डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम उसको एनालाइज करेंगे। तो मार्केट ने बेस बनाया मगर इसका कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केट को ये पैटर्न बनने के लिए, समझो पैटर्न एक हमको सेटअप बनने के लिए मार्केट में क्या चाहिए, एक आपको एक अच्छी सी रेड कैंडल चाहिए। ध्यान में रखना, हम इसको कैंडलस्टिक के ऊपर भी हम उसको लर्न कर रहे हैं। फिर मार्केट एक बेस मतलब क्या है, मार्केट में छोटे छोटे कैंडल यहां पे बनेंगे। क्या होगा, मार्केट में छोटे छोटे यहां पे कैंडल बनेंगे। ये हुआ, ये कितने भी कैंडल हो, 4-5 कैंडल रहेंगे तो भी चलेगा। मतलब ये ऐसे कैंडल यहां पे होंगे, मतलब मार्केट एक बेस बनाता है। समझो, मार्केट एक बेस बनाता है और फिर मार्केट में एक अच्छी सी एक बड़ी कैंडल दिखने के लिए मिलती है। अच्छी सी बड़ी मतलब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। अभी ये जोन क्या होगा हमारे लिए, ये जोन होगा हमारे लिए बेस। अभी इस बेस में हम जब भी मार्केट इस रेंज में आएगा, समझो इस रेंज में मतलब ये डिमांड जोन है दोस्तों। मतलब यहां पे बायर एक्टिव है तो मार्केट क्या करेगा, इस जोन पे आएगा तो हमारा एंट्री का पॉइंट मिलेगा। मतलब हम एक रेंज स्पेसिफाई करेंगे, इस जोन से यहां तक हमको कभी भी मार्केट आया तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको। और हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब फिर मार्केट में हम बड़े ट्रेड के लिए मतलब आप 1:3, 4, 5 ऐसे भी आप अपना टारगेट रख सकते हो। ये हुआ डाउन बेस रैली के रिलेटेड हमने डिस्कस किया। और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे कि रैली बेस ड्रॉप। इसका मतलब क्या है, मार्केट समझो मार्केट अपसाइड में रैली कर रहा है, फिर मार्केट ने बेस बनाया, फिर मार्केट ने उस जोन का ब्रेकआउट दिया, एंट्री, और मार्केट में वापस आपका टारगेट। मतलब क्या है, मार्केट में यहां से अच्छी सी बड़ी कैंडल, यहां देखो बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। रैली मतलब बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। फिर मार्केट में छोटी छोटी यहां पे कैंडल, एक छोटी कैंडल यहां पे फॉर्मेशन मतलब बेस बनाना चाहिए मार्केट में। फिर एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए। मतलब क्या है, यहां पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मैं बड़ी कैंडल क्यों वहां पे मार्क कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी कैंडल मतलब है ना, बड़े मतलब इंस्टीट्यूट वहां पे सेलिंग कर रहे हैं। और पिछले मैंने कहा था बड़ी ग्रीन कैंडल अपसाइड में चाहिए, अपसाइड में, तो उसमें बड़ी इंस्टीट्यूट की एंट्री रहती है। इस जोन में वो बाइंग करते रहेंगे और फिर मार्केट सेलिंग करते रहेंगे। फिर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर मिला मार्केट में, तो ये हमारा क्लियर हुआ सप्लाई जोन। मार्केट में हम वो मार्क करके रखेंगे। ध्यान में रखना, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और इसके ऊपर मार्केट में जिस भी टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम में मार्केट में एक कैंडल क्लोज हुई मार्केट में तो अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम मार्केट में एग्जिट करेंगे। फिर हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे इस जोन में जब भी मार्केट में आएगा तो हमको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
ये हुआ रैली बेस ड्रॉप के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी डिस्कस करेंगे हम थर्ड ऑप्शन, ड्रॉप बेस ड्रॉप। मतलब क्या है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड चालू है मार्केट में, इसलिए ट्रेंड का भी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, आपको डेफिनेटली आइडेंटिफाई बेसिक प्राइस एक्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। अभी मतलब क्या है, मार्केट में ड्रॉप हुआ, अभी देखा होगा बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 भी ऐसे जब बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है तो ऐसे गिरती है, फिर थोड़ा सा बेस बनाती है, फिर गिरती है, फिर थोड़ा सा बेस बनाती है, फिर गिरती है। वही अपॉर्चुनिटी हमको ढूंढनी है और उसमें हमारी जो प्राइस एक्शन है वो आइडेंटिफिकेशन करके हमने जो रूल स्पेसिफाई किए, हर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप नहीं रहता दोस्तों, उसके लिए कुछ कैंडलस्टिक मैंने आपको बताई है, वो कैंडलस्टिक यूजफुल रहती है। तो चार्ट में समझ में आएगा कि इसका प्रॉफिटेबल रेशियो हमको बढ़ाना है, तो प्राइस एक्शन को हमको एडवांस में लेके जाना है, कैंडलस्टिक के ऊपर फोकस करना है, कुछ रूल बनाने हैं। तो इसलिए ये ड्रॉप मतलब एक बड़ी कैंडल आएगी यहाँ पे मार्केट बेस बनाएगा, फिर मार्केट में यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दिखेगी आपको और मार्केट में सेलिंग प्रेशर, फिर ये सेलिंग जोन होता है और मार्केट में यहाँ पे एंट्री। जब भी मार्केट इस जोन में आएगा मतलब ये सपोर्ट जोन था, वो अभी रेजिस्टेंस जोन हो गया, फिर मार्केट में आप वापस डाउन साइड की रैली देखने के लिए मिलेगी आपको। और सेकेंड फोर्थ क्या है दोस्तों, रैली बेस रैली, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड मिला, फिर मार्केट में एक बेस बनाया और फिर मार्केट में रैली मिली और फिर मार्केट में एंट्री और यहाँ पे टारगेट। मगर इसमें कुछ रूल्स है और रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सारा लर्न किया। फोर्थ ऑप्शन हमने यहाँ पे रीड किए, वो समझाता हूं मैं फर्स्ट। डाउन बेस रैली, रैली बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली। तो अब यहां पे देखेंगे हमारे रूल्स क्या रहेंगे। फर्स्ट रूल्स हमारा रहेगा, इस जोन में मार्केट को क्या करना है, एक बड़ी कैंडल चाहिए डाउन साइड के लिए, रेड कैंडल, फिर मार्केट ने बेस बनाना चाहिए, फिर मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल, ये रेंज ब्रेकआउट करने के लिए बड़ी कैंडल चाहिए। तो हम एक जोन मार्क करके रखेंगे, इस जोन पे मार्केट आएगा तो हम एक अपसाइड का टारगेट 1:4, 3, 4 जितना भी टारगेट मिल सकता है वो टारगेट, और हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और एंट्री कहां करेंगे हम, तो ये जो कैंडल है, छोटी छोटी कैंडल है, समझो ये कैंडल है, छोटी सी कैंडल, और इसको वीक रहता है दोस्तों, तो यहां पे भी आप एंट्री पॉइंट कर सकते हो, यहां पे भी एंट्री पॉइंट कर सकते हो, फर्स्ट एंट्री पॉइंट, सेकंड एंट्री पॉइंट, और अपना स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। मतलब जो इस कैंडल सेम तो नहीं रहेगी, एक ऐसी रहेगी, एक छोटी कैंडल ऐसी रहेगी, और ये वीक ऐसा रहेगा, ये वीक ऐसा रहेगा, अदरवाइज इसका भी वीक्स ऐसा रहेगा। तो जो भी वीक्स लो है तो लो वीक्स के यहां हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ध्यान में रखना। इसमें एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, इतना ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ध्यान में रखना। और टारगेट हमारा बड़ा रहेगा, तो स्टॉप लॉस हमारा फिक्स रहेगा और टारगेट हम 1:4, 3, 4 कितना भी आप अपसाइड में कर सकते हो। मगर ध्यान में रखना इस कैंडल का लो, उसी तरह से अपसाइड में हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ध्यान में रखना है। मार्केट में डाउन रैली, फिर मार्केट में बेस बनाया, फिर मार्केट में वापस डाउन साइड में ड्रॉप। तो इसमें भी हम ये छोटे छोटे कैंडल होते हैं, मतलब ये भी आप बड़ी कैंडल रहेगी और इसको वीक्स आएगा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री पॉइंट कहां पे रहेगी हमारी, ये मतलब यहां तक हम भी एंट्री पॉइंट रख सकते हो। मगर क्या दोस्तों, यहां पे आप एंट्री रखेंगे, अदरवाइज मार्केट यहां से ही घूम गया तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे एंट्री करेंगे तो आप छोटा सा ही स्टॉप लॉस लगेगा, मगर यहां पे एंट्री पॉइंट रखेंगे तो आपको चांसेस ज्यादा है मार्केट यहां पे आकर मार्केट में आपको ट्रेड मिलने का। अदरवाइज यहां पे ही आप एंट्री करेंगे तो भी चल सकता है आपको, जैसे रिस्क कैपेसिटी है, यहां से मार्केट वापस आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा उस जोन में आपको। तो ध्यान में रखना। अभी चार्ट के ऊपर हम समझेंगे कि इसको सेटअप कैसे किया जाता है, कौन सा इंडिकेटर इसके लिए यूजफुल है, तो डिटेल में समझेंगे। चार्ट के ऊपर कौन सा भी स्टॉक ले लो दोस्तों, इसमें ये बहुत यूजफुल है। और हमेशा मार्क करके रखना ये जोन को, मार्केट में प्राइस रेंज को मार्क करके रखना, तो डेफिनेटली आपको ये यूजफुल होगा ट्रेडिंग में। मार्केट में ड्रॉप है, फिर मार्केट में ये कैंडल से हमको एक मार्केट में अच्छा खासा एक बड़ी कैंडल मिली, मतलब इस रेंज का मार्केट में क्लियर इंडिकेशन दिया कि यहां पे बाइंग जोन है, मतलब यहां पे बायर है। तो हमने इस कैंडल, ये छोटी सी कैंडल है, उसको हमने मार्क किया, मतलब यहां से यहां तक जब भी मार्केट इस जोन में आएगा ये हमारा बाइंग जोन होगा।
ये डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में आप भी देखा कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, हमारा एंट्री पॉइंट ये रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे हमको एंट्री मिली और कितना अच्छा टारगेट मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा टारगेट मिला। हम 1:2, 3, 4 इस इंडिकेटर हमको इतना आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाता जितना अपने वीडियो में इसमें देखा है कि 1, 2, 3 कैंडल तो हमको होनी चाहिए बेस बनाने के लिए। मार्केट में दिख रहा है 1, 2, 3 कैंडल यहाँ पे बेस है, एक मार्केट में अच्छा खासा मार्केट में यहाँ पे फॉल हुआ, मार्केट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कैंडल, फिर मार्केट में एक बुलिश कैंडल मिली हमको, फिर मार्केट में उस बुलिश कैंडल के बाद में मार्केट एक रिवर्स आया और उसी जोन से मार्केट ने अपसाइड की रैली की। ये आपको समझ में आया? तो उसी तरह से एडवांस प्राइस एक्शन आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको यूजफुल होगी और हर इंफॉर्मेशन आपको यहां पे क्लियर मिलती रहेगी। अब और भी पीछे जाएंगे हम कि कौन कौन से जोन मिल रहे हैं आपको, और भी कहां पे। ओके, यहां पे भी आप देख सकते हो मार्केट में फर्स्ट मार्केट में ये डाउन ट्रेंड रैली, तो यहां पे क्या मिला आपको, मार्केट में फॉल मिला, फिर मार्केट ने यहां पे बेस बनाया। मार्केट का ये क्या है आपके लिए, ये रहेगा आपका सप्लाई जोन। मतलब यहां पे मार्केट जब भी आएगा, यहां पे देखो मार्केट इस जोन में आया, फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला और बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। तो इसी तरह से आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मगर मैंने जो कहा है यहां पे भी देख सकते हो मार्केट का ये जोन हमने मार्क किया, ये जोन में क्या है, मार्केट में एक बड़ी कैंडल मिली हमको इस जोन में, फिर मार्केट में इस जोन का हम मार्क करके रखेंगे। मतलब मैंने क्या कहा है, ये जो जोन है इसको हम मार्क कर रखेंगे। जब भी मार्केट इस जोन में आया फिर मार्केट में रैली दिखाई, एक बार टेस्टिंग हुई तो सेकंड टाइम उसका यूज ज्यादा नहीं रहता दोस्तों। आपको डबल टॉप, ट्रिपल टॉप की साइकोलॉजी वहां पे वापस क्रिएट होती है। जब भी ऐसे जोन आप मिला, एक साइड का ट्रेड मिला आपको, डेफिनेटली वो मगर वो एक बार टेस्ट हुआ तो वो प्राइस एक्शन फिर वर्क नहीं करेगी, ध्यान में रखना। एक बार उसको यहां पे मार्केट में एक बार सपोर्ट लिया, फिर एक रैली मिली, तो उसी तरह से जितना आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतना और आपको मिलेगा। मगर जो हमने डिस्कस किया था, अभी यहां पे भी देखेंगे मार्केट में ये क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, ये क्या हुआ है, बेस बना है मार्केट में, मगर यहां पे एक ग्रीन कैंडल नहीं है, तो ये हम छोड़ देंगे, ध्यान में रखना। और पीछे जाएंगे, और पीछे यहां पे देख सकते हो मार्केट में क्या बना है, सेटअप है, यहां पे क्या ड्रॉप हुआ, यहां पे बेस, एक ग्रीन कैंडल है, और मार्केट में यहां पे देखो मार्केट डाउन साइड, यहां पे बेस बनाया एक ग्रीन। यही जोन में मार्केट जब भी आएगा आपको अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। और भी पीछे जा सकते हो आप बैक टेस्टिंग करने के लिए इसको, और हर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये मंथली टाइम फ्रेम में हम अभी देखेंगे। एंट्री पॉइंट के बाद में आप देखो जब भी मार्केट इस रेंज के आता तो मार्केट एक डेफिनेटली अपसाइड का ट्रेंड, हमको अच्छा खासा ट्रेंड मिला, तो इसलिए ये यूजफुल है दोस्तों प्राइस एक्शन भी। और